हेलो एवरीवन। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित एमसीक्यू सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू घाटी सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित कुछ और एमसीक्यू हमारे पास हैं। इनको देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष, तो इनसे पता जो चलता है कि ये व्यापारिक नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता जो मूल रूप से एक शहरी सभ्यता थी, यहाँ के लोग अच्छी तरह से नियोजित और अच्छी तरह से विकसित कस्बों में रहते थे, नगरीय क्षेत्र थे वे, और व्यापार के केंद्र भी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों से हमें पता चला है कि ये वाणिज्यिक शहर थे, व्यापारिक शहर थे, अच्छी तरह से योजनाबद्ध बनाए गए थे, वैज्ञानिक रूप से बसाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया है, और अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी का भाग नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा गया है, 3 गुना ज्ञान के रूप में। और भजन, जादू मंत्र और मंत्रों का जो चौथा संग्रह अथर्ववेद है, अग्नि पुजारी का ज्ञान, इसके रूप में जाना जाता है अथर्ववेद को। और ये वैदिक यज्ञ से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो ये ऋग्वैदिक सभ्यताएं जो थी वो सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज़्यादा स्थित थी। सरस्वती नदी हिंदू धार्मिक परंपराओं में पवित्र नदी मानी गई है, बुद्धि और कला की देवी के रूप में माना जाता है इसे। और संस्कृत में सबसे पहले ज्ञात स्रोत जो है हमारा ऋग्वेद, इसमें सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को कभी कभी सरस्वती संस्कृति भी, सरस्वती सभ्यता भी, या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। इसके पीछे एक सिद्धांत है कि सरस्वती नदी के किनारे सभ्यता सिंधु के साथ साथ विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाई शहर मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा है ये, हड़प्पाई खुदाई में मिला है, ये जम्मू कश्मीर में है, मांडा स्थल जो है। और ये पीर पंजाल जो रेंज है, पीर पंजाल जो रेंज है, माउंटेन रेंज, उसकी तलहटी में है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्षेत्र मिले हैं उनमें सबसे उत्तरी क्षेत्र है ये, सबसे नॉर्थ एक्सटेंशन में सिंधु घाटी सभ्यता के मांडा है। इसकी खुदाई जो हुई थी लगभग 1976-77 के समय में की गई थी। और यहाँ से पूर्व हड़प्पा काल के लाल बर्तन मिले हैं, रेड वेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का नवम मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना स्रोत है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, और इसमें 1028 सूक्त हैं। देवताओं की स्तुति की गई है और देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र है। और सबसे पहला वेद भी ऋग्वेद है आपका। और ऋग्वेद को जो है इतिहासकार इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की सबसे पहली रचनाओं में से मानते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम को समर्पित किया गया है, और 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो ये मेसोपोटामिया के साथ जो सीधा व्यापार था, ये था आपका जो हड़प्पा सभ्यता का हमें बंदरगाह मिला है लोथल, वहाँ से था सीधा कांटेक्ट मेसोपोटामिया वालों का। और लोथल जो बंदरगाह था वो खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे पर है, गुजरात में। और यहाँ पे मिली हैं चीज़ें
खाड़ी देशों के साथ व्यापार वाली मुहरें मिली हैं, ताम्र सिल्लियाँ मिली हैं और मन का निर्माण उद्योग के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ये मिला है हमें, हल्का टेराकोटा मिला है बनवाली से। बनवाली जो है सरस्वती के सूखे हुए क्षेत्र के किनारे हरियाणा में, हरियाणा की एक जगह पड़ती है फतेहाबाद, वहाँ स्थित है। यहाँ जो खनन हुआ तो उससे 3 स्तरीय संस्कृति अनुक्रम प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो अर्ली हड़प्पा वाले, और हड़प्पा के बाद वाले चोलिस्तान और बनवाली में, हरियाणा में जगह है चोलिस्तान और बनवाली, वहाँ से हल्के टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं। एक इसी के साथ साथ खुदाई में हमें राजस्थान के कालीबंगा से भी मक्का उगाने के साक्ष्य मिले थे। जब यहाँ बनवाली में खुदाई हुई उसके साथ साथ कालीबंगा से भी मक्का उगाने के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रय का भाग नहीं है? तो इसका जो हमने डिस्कस कर लिया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय का भाग माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है अर्थववेद। ये अर्थववेद में भजन, जादू टोने से उनसे संबंधित संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, आर्टिफिशियल, ये इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। और ये है गुजरात में है, खंबात की खाड़ी में, भोगवा नदी के किनारे, और ये एकमात्र बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही पाई गई है। नृत्य करती हुई नर्तकी की एक मूर्ति, छोटी मूर्ति है, लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी, और ये दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो ये शतुघई जो है ये था अफगानिस्तान में। ये जगह का नाम है शत्रुघई। शोरतुघई भी बोलते हैं इसको, शत्रुघई भी बोलते हैं, शतुघई भी बोलते हैं। और ये उत्तरी अफगानिस्तान में है। ओक्सल नदी है एक, ओक्सस नदी है, उस वहाँ विकसित था। ये सिंधु सभ्यता का एक व्यापार केंद्र था और लगभग 2000 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था। और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी आबादी वाला सीमा माना जाता है, सबसे उत्तरी आबादी वाला, और भारत में मांडा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृत मनुष्यों का टीला या मोहन का टीला नाम से जाना जाता है। इस शहर का मूल नाम तो अज्ञात है, परंतु ये सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब निकलता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और सबसे बड़ी बस्तियों में था सिंधु घाटी सभ्यता की, और उस समय के विश्व के बड़े शहरों में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? तो हड़प्पन सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें हम तो उस समय लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तांबा और कांस्य से तो परिचित थे, क्योंकि उस समय के जो बर्तन, खिलौने या सिक्के इन धातुओं के बने हुए मिले हैं। सोना और चांदी से भी परिचित थे, और लोहे की खोज ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल के समय हुई थी, वैदिक काल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? सबसे पहला वेद, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। चारों वेदों में सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, और इसमें धार्मिक जो मूल रूप से धार्मिक कांड हैं उनका वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद 10 मंडलों में और 1028 सूक्त में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और भोपाल के आसपास कुछ दूरी पर, और ये गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका रॉक शेल्टर बोलते हैं इसको, भीमबेटका आश्रय स्थल मध्य प्रदेश का एक पुरातात्विक महत्व का स्थल है और ये पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक काल का है और चट्टानों पर यहाँ बड़े खूबसूरत चित्रकारी की गई है और ये लगभग 30,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म शवधान मिला है? ये मिला था लोथल में, युग्म शवधान गुजरात में है लोथल। लोथल में ईंट की पंक्तिबद्ध कब्रें मिली हैं। इसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए हैं, प्रत्येक में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि ये जोड़े के रूप में दफन थे, जबकि कुछ का कहना है कि ये युग्म जो हैं वो सती प्रणाली का सबूत हैं। तो ये मिले थे युग्म शवधान के साक्ष्य लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? जो सिंधु घाटी है वो दक्षिण एशिया से संबंधित थी, मिस्र से भी संबंधित थी और मेसोपोटामिया से भी संबंधित थी। रूस से संबंध के साक्ष्य कुछ नहीं मिले हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूस। जो लार्जर सिंधु क्षेत्र है, मिस्र, मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया और चीन की सभ्यताओं में भी सबसे बड़ा स्थल था। 1920 के दशक तक इसकी खोज नहीं की गई थी। 1921 में स्टार्ट हुआ था यहाँ उत्खनन का काम। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। इसके अधिकांश जो अवशेष मिले हैं, इसके जो प्रमुख शहर मिले हैं वो भी खुदाई से ही प्राप्त हुए हैं। इसकी लिपि का तो अभी तक पता नहीं चला है, बस रूस नहीं था इनमें से। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के MCQ डिस्कस करेंगे।